एक ऐसा बोर्ड जहां सिर्फ एक सवाल पूछना किसी की मौत लिख देता है। 100 साल से ज्यादा पुराना है एक डायन का बनाया हुआ श्रापित बोर्ड जो हर सवाल का जवाब तो देगा लेकिन बदले में एक इंसान की जान लेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसका नाम सुनकर श्राप का एहसास होने लगता है, जो है विच बोर्ड। ये 1986 की विच बोर्ड का रीमेक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस पे हाइप बटन जरूर दबाइएगा, जिससे चैनल की रीच आगे तक जाएगी और चैनल को ज्यादा ग्रो होने का मौका मिलेगा। आपकी छोटी सी हेल्प मुझे बहुत हेल्प करेगी। कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पे और वीडियो के नीचे आपको हाइप बटन मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। एक घने जंगल की रात में जलती हुई आग के बीच में एक कल्ट के लोग नाच रहे होते हैं और उसी के पास बने पेड़ पे इंसानों के कटे हुए हाथ लटक रहे थे और वहीं पे खड़ी थी एक डायन जिसने एक आदमी को बंधक बना रखा था और दोस्तों उसके हाथ में उसकी बिल्ली थी। दोस्तों, माना जाता है कि विचेस और बिल्लियों का कनेक्शन होता है और विचेस के पास अक्सर बिल्लियां पाई जाती हैं। वो डायन इस आदमी पर अपने विच बोर्ड पर स्पेल बोलकर उस पे जादू टोना करना शुरू करती है, जिससे उसके हाथ का पेंडुलम घूमना शुरू कर देता है। कल्ट के लोग इस बंधक आदमी को मारने ही वाले थे, लेकिन वो उसे मार पाते उससे पहले ही बंधक के साथी आके इन लोगों पे हमला कर देते हैं। अब एक आदमी उस डायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डायन उस पे कुल्हाड़ी फेंक कर मारती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इन लोगों ने उस विच यानी कि उस डायन को पकड़ लिया था, जिसे बुरी तरह मार के वो लोग इस विच को ले जाते हैं और उसका वो बोर्ड वहीं गिर जाता है और विच का खून उस बोर्ड से गायब हो चुका था। अब वो बोर्ड प्रेजेंट में एक म्यूजियम में रखा था, जिसे 2 चोर चुराने आते हैं। उनमें से एक चोर वहां रखे सोने के ग्लास को भी चुराने की कोशिश करता है, तो पहला वाला चोर उसे रोकता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और दूसरा चोर पहले वाले के सर पर मार के वहां से भाग जाता है। हालांकि उसके साथी ने उस पे गोली चला दी थी, पर वो किसी तरह बचते हुए उस बोर्ड को वहां से ले जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एमिली और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस्टीन को। इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। ये दोनों ही ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं और इनके साथ इनकी टीम काम करती है, जो कि इनके लिए फैमिली की तरह है। ये लोगों का पास ही की जगह से मशरूम लेने जाते हैं। तब एमिली को वहाँ किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, जो क्रिश्चियन को सुनाई नहीं दे रही थी। आगे जाने पे एमिली को उसी डायन की झलक दिखती है, जो एक पल बाद गायब हो चुकी थी। तब उसे वहाँ एक बिल्ली नजर आती है, जिसका पीछा करते हुए उसे मिलता है वही विच बोर्ड, जो कि काफी पुराना और एक एंटीक आइटम था। एमिली उसे अपने रेस्टोरेंट में लगाना चाहती है, इसीलिए वो उसे रख लेती है। दोस्तों, विच बोर्ड उस जंगल में इसीलिए उसे मिला था क्योंकि वहीं पेड़ के पास उसी चोर की लाश पड़ी थी, यानी कि बर्च की, जिसने म्यूजियम से उस विच बोर्ड को चुराया था। इसके बाद हम उसके साथी बुकर को देखते हैं, जिसने किसी के कहने पे उस विच बोर्ड को चुराया था, क्योंकि दोस्तों वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसकी कीमत उसकी जान से ज्यादा है। यहाँ हम मॉडर्न विच के कवन को देखते हैं। 3 लड़कियाँ बुकर के सामने एक बड़ा सा फनल रख देती हैं और अब ये तीनों लड़कियाँ बुकर का गला काट देती हैं, जिससे उसका खून सीधे फनल में गिरता है और उससे होते हुए नीचे बने पेंटाग्राम पर गिरता है, जिसने खून का पेंटाग्राम बना दिया था। इसके बाद हम एमा के यहाँ एक पार्टी देखते हैं, जहाँ में क्रिश्चियन के 2 और दोस्त रिचर्ड और जॉर्ज के बारे में पता चलता है, जो रेस्टोरेंट में उसी के साथ काम करते हैं। इन लोगों ने अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया था ताकि वो उनका सजेशन ले सके कि आखिर रेस्टोरेंट के मेन्यू में उन्हें क्या डालना चाहिए। इस पार्टी में रिचर्ड ने क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड ब्रोक को बुला लिया था, जो कि एंटीक आइटम्स की एक्सपर्ट है और उसे हाल ही में शामनिस्ट ओकल्ट की रिसर्च के लिए वेटिकन से परमिशन मिल गई है। एमिली ब्रोक का स्वागत करती है, तभी उसे काम के लिए जाना पड़ता है और यहाँ हम क्रिश्चियन और ब्रोक को बात करते हुए देखते हैं। ब्रोक उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराती है, तभी एमिली आकर उसे अपने साथ ले जाती है और जंगल में मिले उसी विच बोर्ड को दिखाती है। यहाँ एमिली को ब्रोक से पता चलता है कि वो विच बोर्ड हजारों साल पुराना है, जिसे वेका के लोग यूज किया करते थे और इस बोर्ड को पेंडुलम बोर्ड भी कहा जाता है, यानी कि आप इस बोर्ड पे कोई चेन या फिर कोई ऐसी चीज रखकर घुमाते हैं जो आपके लिए मायने रखती हो, जिससे आपका संपर्क आत्माओं से होता है और वो आपके सवालों का जवाब देती है। दोस्तों, विच बोर्ड पर स्पेल पढ़कर आत्माओं से कांटेक्ट किया जाता है, जो आज के जमाने के वीजी बोर्ड की तरह है और इसे इजिप्शियंस भी यूज किया करते थे। इन्हें दूर से बातें करते हुए रिचर्ड देख रहा था, जिसे वो बोर्ड काफी क्रीपी लगता है। अब एमा अपनी क्रॉस वाली चेन को उस विच बोर्ड पर घुमा के सवाल पूछना शुरू करती है
वो बोर्ड से पूछती है कि क्या उनका रेस्टोरेंट सक्सेसफुल होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, जिसपे ब्रूक उसे दूसरा सवाल पूछने को कहती है। और अब यहाँ एमा पूछती है कि क्या क्रिश्चियन और उसकी शादी होगी, जिससे चेन अजीब तरीके से हिलती है और यहाँ सारी मोमबत्तियों की लौ तेजी से अपने आप जल जाती हैं। और उसी वक्त चिमनी से एक जला हुआ पक्षी बाहर आता है, जिसका शायद उस चिमनी में घोंसला था और अब वो उस रूम में उड़ रहा था, लेकिन खिड़की खोलने पे वो बाहर चला जाता है। ये देखकर सभी की हालत खराब हो गई थी। दोस्तों, एमा ने उस बोर्ड को वापस जगा दिया था। ये देखकर रिचर्ड को यकीन हो गया था कि वो बोर्ड श्रापित है। और दोस्तों, इसी को कहते हैं विच बोर्ड, जिससे अगर आपने सवाल किया तो आश्चर्यचकित मत होइएगा अगर कोई स्पिरिट अपनी तरीके से जवाब देती है। तो रेस्टोरेंट खुलने में एक दिन बाकी था। वहीं किचन में क्रिश्चियन अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिशेस बनाने की तैयारी कर रहा था, पर घर पर एमा फोन पे किसी से बात कर रही होती है। जब उसकी नजर विच बोर्ड पर पड़ती है और अब वो उस विच बोर्ड को गौर से देखती है तो उस बोर्ड के बीच में बनी आंख एक हॉलो स्पेस था, जिसे बाहर निकालने पे उसके अंदर एक पेंडुलम रखा था जो इंसान की उंगली की हड्डी से बना था। यहाँ एमिली को न्यूज से पता चलता है कि उस विच बोर्ड को म्यूजियम से चुरा लिया गया था और अब उस हड्डी वाले पेंडुलम को विच बोर्ड के ऊपर रखकर एमा अपनी खोई हुई एंगेजमेंट रिंग के बारे में पूछती है, क्योंकि जब वो यहाँ शिफ्ट हुई तो उससे वो रिंग खो गई थी। अब वो पेंडुलम घूमते हुए उसे वो दिशा बता रहा था जहाँ उसकी रिंग पड़ी थी। और उधर रेस्टोरेंट में रिचर्ड को एक बिल्ली दिखती है, जिसे वो भगा देता है, इसलिए रिचर्ड वो खिड़की बंद कर देता है। उधर घर पे जैसे जैसे विच बोर्ड एमा को रास्ता दिखा रहा था, उसी समय हम रेस्टोरेंट में बर्तनों पे उस डायन की परछाई देखते हैं, यानी कि उस विच बोर्ड से उस विच की आत्मा अभी भी जुड़ी हुई है। रिचर्ड यहाँ दोबारा क्रिश्चियन से कहता है कि उन्हें वो बोर्ड फेंकना होगा, क्योंकि उसकी माँ टैरो रीडिंग करती है और उसे इस चीजों के बारे में पता है। उसे उस बोर्ड से अच्छी वाइब नहीं आ रही है। तभी अचानक एक बर्तन में आग लग जाती है, जिससे उसका पानी नीचे गिर जाता है। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से आग कैसे लग गई। तभी मीट काटने वाली मशीन अपने आप चालू हो जाती है और जब उस मशीन को रिचर्ड बंद करने जाता है तो पैर फिसलने की वजह से उसका हाथ सीधे मशीन पे जाके गिरता है, जो उसके हाथ को काट देती है। ये लोग अब रिचर्ड के हाथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ उसे एक बिल्ली बैठी नजर आती है, जो उसे हाथ लेने नहीं दे रही थी। वो बिल्ली उस हाथ को अपने साथ ले गई थी, जिसे क्रिश्चियन ढूंढने की कोशिश करता है। बिल्ली तो नीचे बैठ के उस हाथ को खा रही थी, लेकिन क्रिश्चियन उसे नहीं देख पाता है। पर दोस्तों, ऊपर एमिली को रिंग मिल गई थी, जिससे वो काफी खुश थी। यहाँ क्रिश्चियन उसे एक्सीडेंट की बात बताता है, लेकिन अब जब क्रिश्चियन अंदर जाता है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रिचर्ड की ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो गई थी। उसकी ब्लीडिंग को ये लोग रोक नहीं पाए थे। इसके बाद हम रिचर्ड का फ्यूनरल देखते हैं, लेकिन एमा इमोशनल हो गई थी, जो थोड़े वक्त के लिए वहाँ से जाती है। तभी उसे जेसी आके मिलता है। जेसी को वहाँ देखकर क्रिश्चियन उसे धमकाता है कि वो एमिली के पास दिखाई न दे, क्योंकि एमिली को 9 महीने उससे निकलने में लगे थे। दोस्तों, एमिली एक ड्रग एडिक्ट थी और जेसी उसका बॉयफ्रेंड था, जो उसे ड्रग्स ला के देता था। रात में क्रिश्चियन जब घर आता है तो देखता है कि एमिली उसी कैट को लेकर बैठी थी, जो क्रिश्चियन का कटा हुआ हाथ खा रही थी, यानी उस विच की बिल्ली। और क्योंकि जब वो बिल्ली एमिली के पास आई थी तो उसे अपनी अंगूठी मिल गई थी, इसीलिए वो इसे रखना चाहती है। लेकिन एमिली उदास न हो जाए, इसीलिए क्रिश्चियन कुछ दिन के लिए उस बिल्ली को रखने के लिए मान जाता है। यहाँ एमिली क्रिश्चियन को बताती है कि विच बोर्ड ने उसे बताया था कि उसकी रिंग कहाँ पड़ी है। ये सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड उसे रिक्वेस्ट करता है कि एमिली उसे तब तक ना यूज करे जब तक उन्हें बोर्ड के बारे में और ज्यादा पता नहीं लग जाता। पर एमिली उस बिल्ली के साथ कुछ ज्यादा ही मगन थी। वो बस इतना कह देती है कि वो उसे यूज नहीं करेगी। अब क्रिश्चियन रात में उस बोर्ड के बारे पे नेट पे सर्च करता है तो पता चलता है कि वो बोर्ड कई क्राइम में यूज हुआ है और यहाँ उसे उस बोर्ड को म्यूजियम से चुराए जाने की बात पता चलती है, जिसे चुराए जाने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसी रात पेंडुलम अपने आप हिलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से एमिली करवटें बदल रही थी और उसे ठीक से नींद नहीं आती। यहाँ उसे एक सपना आता है जहाँ उसे नाचते हुए कल्ट की झलक उसी पेड़ के पास दिखाई देती है जिसपे पेंटाग्राम बना था। तभी उसके रूम की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गई थी। दोस्तों, सपने में एमिली बार्ज को भी देखती है, जिसके पेट को फाड़ कर एक जानवर बाहर निकलता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो फ्लिकर हो रहे बल्ब को जलाने की कोशिश करती है। तब शैतानी हाथ उसे जकड़ लेते हैं और अब वो वापस उसी कल्ट की जगह पहुंच गई थी जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। तभी उसके सामने हवा में उड़ती हुई वही विच आती है, जो एकदम से उस पर अटैक करती है। तभी एमिली की आंख खुलती है और उसके हाथ में पेंडुलम था और पास में विच बोर्ड पड़ा था। आवाज सुन के क्रिश्चियन उसे संभालने आता है। क्रिश्चियन को लगता है कि जेसी ने एमिली को वापस ड्रग देना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्रिश्चियन को एमा की काफी चिंता थी,
पर दोस्तों क्रिश्चियन ये बात सुनकर हैरान था कि एमिली को विच बोर्ड की चोरी होने की बात पता थी, लेकिन वो उस बोर्ड को पुलिस को वापस नहीं देना चाहती क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा था और वो विच बोर्ड उसके सबकॉन्शियस माइंड से उसे कनेक्ट करने में मदद कर रहा था। एमा के रिक्वेस्ट करने पे क्रिश्चियन मान जाता है। अब अगले दिन क्रिश्चियन ब्रुक से मिलने जाता है ताकि वो विच बोर्ड के बारे में पता लगा सके। क्रिश्चियन ब्रुक को बताता है कि एमिली उस बोर्ड से ऑब्सेस्ड हो चुकी है, लेकिन दोस्तों ब्रुक ने अपने एक फ्रेंड की सलाह ली है क्योंकि वो वैका की चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है और कल ये लोग उसके पास जाएंगे। पर ब्रुक यहाँ उसे बताती है कि एडिक्टिव नेचर का होना सुपर नेचुरल चीजों को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। अगले दिन ये दोनों ब्रुक के दोस्त के घर जाते हैं जो था अलेक्जेंडर, जिसे हम एलेक्स बुलाएंगे। उसके घर पर एक पार्टी चल रही थी क्योंकि उस दिन को फर्टिलिटी डे के तौर पे पहले मनाया जाता था। यहाँ लोगों ने अजीब कपड़े पहने थे और वो अजीब से डांस करते हुए नजर आते हैं। एलेक्स इनसे जानना चाहता है कि वो विच बोर्ड कैसा दिखता है, इसलिए ब्रुक उस विच बोर्ड का चित्र बनाती है, जिसे देखकर एलेक्स का मानना था कि आज बहुत कम ही बोर्ड ऐसे रह गए हैं जो कि ऑथेंटिक हो। लेकिन पूछने पर कि वो कहाँ मिला, क्रिश्चियन उसे साफ साफ कुछ नहीं बताता। दोस्तों 1600s में फ्रांस में एक विलेज हुआ करता था। एक सुबह वहाँ से गुजर रहे आदमी ने पाया कि वहाँ के गांव के लोग, आदमी और बच्चे सभी मरे हुए पड़े थे। पहले उन लोगों को लगा कि ये जिप्सीज का काम होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उन लोगों ने पागलपन में एक दूसरे को ही काट के मार दिया था क्योंकि वहाँ की डायन हार्लेट ने इन्हें श्राप दिया था, जिस वजह से वो लोग पागल हो गए। हार्लेट ने उसी विच बोर्ड का इस्तेमाल करके उन्हें पागल कर दिया था, जिसके बाद उस विच ने अपना ही एक कवन शुरू किया जिसे नागा स्लोथ कहा जाता था और आज उस विच बोर्ड को इस्तेमाल करना अपनी जान से खेलना है। पर क्रिश्चियन को ये सब एक लेजेंड लगता है। दूसरी तरफ घर में एमिली जब नहा रही होती है तो दरवाजा बंद हो जाता है जिसे वो खोल नहीं पाती। शीशे के पार उसे एक डरावनी आकृति खड़ी हुई दिखती है। तभी शावर से गर्म पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिससे एमिली का हाथ जलने की वजह से उसके हाथ पे छाले पड़ गए थे और अब बाथ टब खून से भर जाता है, जिससे कई हाथ बाहर निकलते हैं और एमिली को खींच लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल था। उस रात जब क्रिश्चियन घर वापस आता है तो एमिली उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, मानो उसके अंदर कोई आ गया हो, और यहाँ वो क्रिश्चियन के साथ फिजिकल हो जाती है। तभी पेंडुलम वापस हिलना शुरू हो गया था जो लव साइन की तरफ जाता है। इधर ही दोनों फिजिकल हो रहे थे। उधर हम एक बिल्डिंग में जेसी को देखते हैं जहाँ उसके ग्रुप का एक आदमी एक टीनेज गर्ल टीना को दिखाता है, जिसे जेसी अब नशे का इंजेक्शन देना शुरू करने वाला था ताकि उस लड़की को नशे की लत लग जाए और इससे ये लोग पैसे मांग सकें। जेसी इंजेक्शन लगाने ही वाला था तभी हम छत पे उसी डायन की बिल्ली को देखते हैं जो पीछे से जेसी को जाके झपटती है और उसकी आंखें नोच के फोड़ देती है, जिस वजह से जेसी को कुछ नहीं दिखता और वो बिल्डिंग से गिर जाता है और नीचे स्टैचू पे गिरकर उसकी मौत हो गई थी। दूसरी तरफ एमा उस विच में बदल गई थी और क्रिश्चियन को एक पल के लिए एमा में उस विच की झलक दिखती है और उसी के कुछ पल बाद एमिली को होश आता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने अभी अभी क्या किया, उसे कुछ भी याद नहीं था। यहाँ क्रिश्चियन उसे गले लगाकर शांत करता है। क्रिश्चियन की आंख से आंसू गिरता है। उसे एमिली के लिए काफी बुरा लग रहा था। अगले दिन एलेक्स एमिली के घर उसकी मदद के लिए आता है और अब वो विच बोर्ड पर पेंडुलम घुमा के एमिली को हिप्नोटाइज करता है, जिस वजह से वो पास्ट में जाती है। पास्ट में हम देखते हैं कि गांव वालों ने विच को कैद करके रखा था और जिस बूढ़े आदमी को इस विच ने स्टार्टिंग में अपना कैदी बनाया था वो था बिशप ग्रोगन। और अब वो विच उस बोर्ड को यूज करना शुरू करती है। वो लगातार स्पेल पढ़ती जा रही थी जिससे पेंडुलम गोल गोल घूम रहा था, जिससे प्रेजेंट में विच बोर्ड पर गोल रोशनी का घेरा बन रहा था। हम देखते हैं कि एमिली की आंखें सफेद हो गई थी और वो जोर से चिल्लाती है। ये देखकर क्रिश्चियन ये सब रोकने को कहता है, लेकिन ये बीच में रोका नहीं जा सकता। कुछ पल बाद एमिली शांत हो जाती है, जिसके बाद उसे अब नॉर्मल फील हो रहा था। वो एलेक्स को थैंक्स कह के वो विच बोर्ड उसे दे देती है और एलेक्स के जाने से पहले वो उसे बैंक्वेट के लिए इनवाइट करती है। ये पहली बार है जब उसने रेस्टोरेंट की ओपनिंग को बैंक्वेट कहा था और एमिली उस कैट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमिली उसी जंगल में जाती है और बार्च की बॉडी पे उग रहे मशरूम को तोड़कर रेस्टोरेंट की डिश में डालने के लिए ले आती है। वो रात थी रेस्टोरेंट की ओपनिंग की रात। यहाँ एमिली ने एक फूड एक्सपर्ट को बुलाया था ताकि वो इस रेस्टोरेंट को अच्छा रिव्यू दे। एमिली ने यहाँ एक ब्लैक ड्रेस पहनी थी और वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। दोस्तों उस रात खाने में वो मशरूम्स वहाँ के कस्टमर्स को सर्व कर दिए गए थे, जो कि उन कस्टमर्स को काफी टेस्टी लग रहे थे। यहाँ हम एलेक्स और ब्रुक को भी देखते हैं।
दोस्तों उस मशरूम को खाने की वजह से सभी को हेलुसिनेशन होना शुरू हो गया था और उधर पेंडुलम हिलना वापस शुरू हो जाता है। तभी उस विच की बिल्ली रिचर्ड का वही कटा हुआ हाथ एक डिश में रख देती है, जिसे एमिली फूड एक्सपर्ट को सर्व करती है। उसे देख के एक्सपर्ट के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो मशरूम पॉइजन की तरह इनके दिमाग पर असर करने लगा था, जिससे ये लोग बोर्ड में बने सिंबल्स यानी कि मॉन्स्टर की तरह बदलने लगते हैं और एक दूसरे की ही जान ले लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे गांव के लोगों ने पागल होकर एक दूसरे को मार दिया था, मानो एक पुराना श्राप दोबारा जीवित हो गया हो। पर दोस्तों एलेक्स और ब्रूक ने अभी खाना शुरू नहीं किया था, इसीलिए एलेक्स एमिली और ब्रूक को अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पुलिस पहुँचती है, जो क्रिश्चियन को एक्सपर्ट को मारते हुए देखती है। इसीलिए पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे ब्रूक अपनी कार में बैठा के ले जाती है। वो उसे एलेक्स के घर छुपा के लेकर आती है, लेकिन वहाँ आने पे ही वो उसे पकड़ा देती है, क्योंकि दोस्तों ब्रूक ने विकेट आर्ट को स्टडी किया है और अब उसे वो प्रैक्टिस करना होगा। इन लोगों ने क्रिश्चियन को उसी पेंटाग्राम के ऊपर बैठा दिया था। दोस्तों स्टार्टिंग में जिस आदमी ने उस चोर को विच बोर्ड चुराने को कहा था वो एलेक्स ही था। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है। एलेक्स बिशप गॉर्गन का डिसेंडेंट है, जिसने नागा स्लोथ को कैद किया था। यह वो क्रिश्चियन को याद दिलाता है वो फोटो जो उसने नेट पे देखी थी, जो विच बोर्ड के पास एक औरत की मौत हो गई थी। दरअसल वो विच बोर्ड की विक्टिम नहीं थी, बल्कि वो एक विच थी और उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। उसके मरने के बाद उसकी बच्ची को अनाथालय ले गए थे और वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि एमिली है, यानी विच नागा स्लोथ की डिसेंडेंट। दोस्तों नागा स्लोथ कोई डीमन नहीं है, बल्कि 1960s की फ्रांस की एक हीलर थी, जिसे जादूगरनी बता के गॉर्गन ने उस गांव से उसे निकलवा दिया था और उसके बाद वो विच बन गई। गॉर्गन उसकी शक्ति को अपने लिए यूज करना चाहता था और इसीलिए उसने उस विच को कैद किया था, लेकिन विच उसे मारना चाहती थी क्योंकि गॉर्गन ने उसके साथ काफी बुरा किया था। लेकिन गॉर्गन ने उसे डायन बताया, जिस वजह से नागा स्लोथ को जला के मार दिया गया था। और दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि उस विच का पुनर्जन्म होने के लिए उसका बदला दोहराना जरूरी था। इसी वजह से रेस्टोरेंट में सबको वो मशरूम खिलाए गए थे। दोस्तों आपको याद है वो रिचुअल जो एलेक्स ने एमिली के घर पे किया था, और उसी वजह से अब वो विच एमिली की बॉडी में आ गई है और उसने एमिली को अपने शरीर में पास्ट में भेज दिया है। इस तरह से उसने अपनी किस्मत बदल दी। दोस्तों गॉर्गन का पाखंड हमें विच ट्रायल्स की याद दिलाता है, जब औरतों को विचेस बता के उन्हें मार दिया जाता था। एलेक्स ने उस विच को एमिली की बॉडी में वापस इसीलिए जिंदा किया था क्योंकि अब वो उसका मास्टर बनना चाहता था, जैसा कि उसके ग्रैंडफादर यानी कि गॉर्गन करना चाहता था। उधर 1690s में हम देखते हैं कि विच की बॉडी में कैद एमिली को ये लोग जला के मारने वाले थे। प्रेजेंट में एमिली क्रिश्चियन के सामने आती है, जो उसे किस करना शुरू कर देती है, जिस वजह से क्रिश्चियन एमिली को पास्ट में कैद देखता है। उसने अब एलेक्स के कल्ट के लोगों को मारकर चाकू एमिली पे तान दिया था, क्योंकि एमिली को वापस अपनी बॉडी में लाने का यही एक तरीका था। तब ब्रूक उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि वो जानती है कि एलेक्स कभी भी क्रिश्चियन को यहाँ से जिंदा नहीं वापस जाने देगा। दोस्तों सोल अब पूरी तरीके से ट्रांसफर हो चुकी थी, इसीलिए अब विच को एलेक्स में गॉर्गन नजर आता है और वो सीधे उसी पे हमला कर देती है। मौका देख के क्रिश्चियन ने वो बोर्ड आग में फेंक दिया था और यहाँ उसकी मदद ब्रूक भी करती है, क्योंकि अब हद पार हो चुकी थी। बोर्ड को आग में फेंकने की वजह से एमिली की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है और नागा स्लोथ वापस पास्ट में अपनी बॉडी के अंदर चली जाती है। इस बार जलने की बजाय वो गॉर्गन को अपने साथ आग में खींच लेती है, जिससे दोनों जल के मर जाते हैं। प्रेजेंट में एलेक्स को किसी भी तरह वो बोर्ड चाहिए था, इसीलिए वो क्रिश्चियन को गोली मार के उस बोर्ड को आग से बाहर निकाल लेता है। तभी एमिली ने गोली सीधे एलेक्स के दिमाग के आर पार कर दी थी। यहाँ क्रिश्चियन मर जाता है और पुलिस एलेक्स की बॉडी को ले जाती है, लेकिन तभी हम एलेक्स की आंख खुलता हुआ देखते हैं। यानी या तो एलेक्स उस श्राप से अभी भी बंधा हुआ है, या फिर बोर्ड के ऑब्सेशन ने उसे एक इटर्नल लाइफ दे दी है। एंड में हम देखते हैं कि ब्रूक और एमिली ने वो विच बोर्ड कैथलिक प्रीस्ट को दे दिया था, जिसके बदले में इन्हें डायमंड्स मिलते हैं, और अब वो प्रीस्ट उसे यूज करने की कोशिश करता है। तभी हम उसके पीछे नागा स्लोथ को देखते हैं, जो ये दिखाता है कि चर्च जो पहले विचेस को मारा करते थे कि वो पावर के लिए गॉर्गन की तरह भूखे हो चुके हैं, इसीलिए अब वो उस बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों अगर इसका कोई सीक्वल बना, जैसा कि हमने देखा कि एलेक्स अभी भी जिंदा था, तो हो सकता है कि हमें वैटिकन हॉरर देखने को मिले, जैसा कि हमने द नन देखी थी।
तो दोस्तों ये थी कहानी विच बोर्ड की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।